Hi, hello to everyone. This is Kavish IAS, and we are going to talk about a very important topic Belt and Road Initiative of China. ये अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 2013 में इसकी स्थापना हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी और 10 साल इस इनिशिएटिव के पूरे हो चुके हैं। ये इनिशिएटिव को माना जाता है कि शी जिनपिंग का ये ब्रेन चाइल्ड था और इसका मेन एम ये था कि ग्लोबल ट्रेड को फिर से रीशेप किया जाए। जो पुराने समय में ट्रेड होता था चाइना के साथ, वो रोड जो था उसको फिर से रीएस्टैब्लिश किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ इसको पूरा किया जाए। पर आपको समझना पड़ेगा कि असली मकसद जो चाइनीज़ का था वो ये था कि आगे चल करके जो चाइनीज़ अर्थव्यवस्था गिरेगी उसको हमेशा उठाए कैसे रखा जाए और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। चाइना का जो माल है वो यूरोप में किस तरह से बहुत ही आसानी से पहुंच जाए, उसके लिए ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बहुत ज़रूरी है। शी जिनपिंग ये चीज़ समझ चुके थे और इसीलिए ये इनिशिएटिव को उन्होंने 2013 में लाया। यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है निटी ग्रिटी को समझना और अबाउट में आपको वो मिल जाएगा कि 2013 में वो लॉन्च हुआ। इस इनिशिएटिव के तहत साउथ ईस्ट एशिया को चाइना से कनेक्ट किया जाएगा, चाइना रशिया से कनेक्ट हो जाएगा, चाइना को यूरोप से कनेक्ट कर दिया जाएगा, उसको सेंट्रल एशिया से कनेक्ट किया जाएगा और उसको वेस्ट एशिया से भी कनेक्ट किया जाएगा। तो ये पूरा प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का कि चाइना चारों तरफ अपना कनेक्शन जो है उसको बनाना चाहता है, ट्रेड रिलेशन और बेहतर करना चाहता है। ये जो पूरा इनिशिएटिव है उसके दो पार्ट हैं, एक तो पूरा रोड वाला इनिशिएटिव है और दूसरा मैरीटाइम इनिशिएटिव है। यू कैन सी आउट हियर ये जो आपका निकल रहा है। तो रोड वाला जो इनिशिएटिव है उसका नाम है द सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और जो आपका मैरीटाइम वाला है उसका नाम है द मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव। तो इस तरह से ये जो पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके दो पार्ट हैं। यू कैन सी आउट हियर सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और मैरीटाइम सिल्क रोड। मैरीटाइम सी से कनेक्ट करता है। आप कह सकते हैं कि चाइना को साउथ ईस्ट एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया को इंडियन ओशियन के रीजन में श्रीलंका बांग्लादेश से और उसके बाद फिर अफ्रीका से और फिर वो यूरोप निकल जाता है। और अगर आप सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट को कहें तो सिंपली वन लाइन में कह सकते हैं कि यूरोप और एशिया को कनेक्ट करने वाला ये पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। अगर सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट को फर्दर स्टडी करें तो उसे 6 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जिसमें कि सबसे कंट्रोवर्शियल और इंपॉर्टेंट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इसको इस वीडियो में हम लोग लेंथ एंड ब्रेथ में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका जो 6 कॉरिडोर है उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि चाइना ने रशिया को कनेक्ट किया मंगोलिया के थ्रू, ये वाला जो लाइन है वो एक कॉरिडोर हो गया। जो सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया को कनेक्ट किया, दूसरा लाइन। ये जो आपका यूरोप को कनेक्ट किया, तीसरा लाइन। उसके बाद बांग्लादेश म्यांमार को कनेक्ट किया, वो चौथा लाइन। ये आपका जो कनेक्ट किया साउथ ईस्ट एशिया को, वो आपका पांचवा लाइन। तो ये सेंट्रल एशिया और ये वेस्ट एशिया वाला पांचवा छठा लाइन हो गया। तो इस तरह से 6 कॉरिडोर आपके बन गए जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि रोड इनिशिएटिव के 6 कॉरिडोर्स हैं ना। उसी में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें पूरा दुनिया तो कनेक्ट हो जा रहा है, पर भारत क्यों नहीं कनेक्टेड है? क्योंकि भारत पहले इसका एक पार्ट हुआ करता था, पर भारत ने इससे पीछे हटना ही ठीक समझा, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो थोड़ा सा गलती कर रहा है। क्या गलती कर रहा है? यू कैन सी आउट हियर दिस मैप। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिनजियांग प्रांत से स्टार्ट तो होता है, लेकिन वो गिलगित बल्टिस्तान से होते हुए गुजर रहा है और गिलगित बल्तिस्तान भारत का अभिन्न अंग है। तो क्या तुमने भारत से पूछा कि यहां से गुजरना है या नहीं? इंटरनेशनल लॉज ये कहते हैं कि अगर कोई भी डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हो तो जो दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट है, आप दोनों से ही पूछ करके वहां पर क्या करेगा, थर्ड पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा। क्योंकि वार के समय में वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो दूसरे कंट्री के अगेंस्ट में काम कर सकता है। और भी बहुत सारे कारण हैं। पहला तो यही कारण है कि आप मेरे लैंड से अगर गुजर रहे हो तो पहले आपको मेरे से पूछना चाहिए था। और दूसरा बात यह है कि आप इतना चेंज क्यों कर रहे हो? यू कैन सी आउट हियर इन दिस मैप। पहले प्रपोज्ड कुछ इस तरह से था कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो खैबर पख्तूनवा से होते हुए वो पंजाब को टच करेगा, बलूचिस्तान में लार्जर हिस्सा रहेगा। लेकिन आपको क्या करना है? आपको बलूचिस्तान को सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट करना है और कम से कम डेवलप करना है। और डेवलप किसको करना है? पंजाब प्रोविंस को डेवलप करना है, क्योंकि आप ही तो पूरा पाकिस्तान चलाते हो। सो यू कैन सी आउट हियर इस जो प्रोजेक्ट, पुराना प्रोजेक्ट था, उसको चेंज करके पूरा जो प्रोजेक्ट है वो पंजाब के रीजन से गुजारा गया और उसके बाद फिर सिंध को खाली टच कर रहा है और फिर बलूचिस्तान से होते हुए वो जा रहा है।
यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जो पाकिस्तान है ना, वो बहुत सारे पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, खैबर पख्तूनवा हो गया और ये पंजाब प्रोविंस हो गया। जिस दिन मौका मिलेगा बलूचिस्तान को, वो अलग होने के लिए तैयार है, क्योंकि इसका एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा होता है, इसका डेवलपमेंट नहीं होता है। सिंध का भी कुछ वही ख्याल है, लेकिन ऑफ कोर्स पंजाब प्रोविंस का इतना पकड़ है कि ये जो इतने सारे भी रीजन हैं वो एक तरह से बंधे हुए हैं। हम लोग उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले आप देख सकते हैं कि किस तरह से चाइना पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो एक तरह से भेदभाव करता है पाकिस्तान के रीजन में, और ये यहाँ के लोगों के लिए भी बहुत ही खराब है, क्योंकि आप अगर न्यूज़ उठा के देख लेंगे कुछ सालों का, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने बॉम्बिंग अटैक्स हुए हैं ये जो ऑफिशियल्स हैं चाइनीज़ के, जो यहाँ पर आके रहते हैं उनके ऊपर, क्योंकि यहाँ की ज़मीनें ले ली जा रही हैं। यहाँ पर लोगों को थर्ड कैटेगरी का माना जाता है, और एक्सप्लॉइटेशन की तो बात ही मत करिए। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। पाकिस्तान ने ये समझा था कि ये प्रोजेक्ट अगर आ जाएगा तो उसकी देश की काया पलट हो जाएगी, लेकिन जो उसे मिला उसे कहते हैं डेट ट्रैप। एक ऐसा जाल में फंस चुका है पाकिस्तान, कर्ज के जाल में, जिससे कि निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो फंस गया है और फंसते ही और जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑफ बीआरआई, भारत का स्टैंस बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि भारत का स्टैंस है कि बीआरआई के वो अगेंस्ट है। बीआरआई के अगेंस्ट का अगर सिंपल सा आपको आंसर देना है कि क्यों अगेंस्ट है, तो पहला कारण है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के वजह से भारत इसका पार्ट नहीं है। दूसरा कारण इसका यह है कि वो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं है, यानी कि डेट ट्रैप वाली पॉलिसी को आप यहाँ पर ले आइए। डेट ट्रैप वाली पॉलिसी क्या होता है? श्रीलंका का एग्जांपल ले लीजिए। चाइना क्या किया, हैवी इन्वेस्टमेंट किया, और उसके ऊपर जो सूद था, जो इंटरेस्ट था, वो बहुत ही हाई था। वो कभी उतना ज़्यादा इंटरेस्ट चुका ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट था वो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल था ही नहीं। दैट्स वाई श्रीलंका एक ऐसा जाल में फंस गया जिसे डेट ट्रैप कहते हैं, और यही चाल में पाकिस्तान भी फंस गया। इसीलिए कटोरा लेकर के बार बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाता है, अरबियों के नीचे झुकता है कि हमें कुछ पैसा दे दो। और इसका मेन कारण यही है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो इकोनॉमिकली वायबल है नहीं। तो भारत यही कहता है कि बीआरआई प्रोजेक्ट जो है वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, इसीलिए हम इसके खिलाफ हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, डेट ट्रैप, इसके साथ साथ एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी भी डाल सकते हैं, और इस तरह से आपका एक बेटर आंसर बन जाएगा कि क्यों भारत बीआरआई के अगेंस्ट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि क्या सब खराब है, कुछ बेहतर भी है? तो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक इंपैक्ट जो कुछ रीजन है, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, जो सेंट्रल एशियाई कंट्रीज हैं जिसके थ्रू ये जा रहा है प्रोजेक्ट, उन्हें बेनिफिट भी हुआ है। वेस्ट एशिया को भी बेनिफिट हुआ है। कैसे बेनिफिट हुआ है? ग्रोथ रेट आप देख सकते हैं, ये सारे कंट्री का 6.4% बढ़ा है, एनुअल ग्रोथ रेट मिला है। टोटल $19.1 ट्रिलियन उन्हें 2013 से 2022 तक बेनिफिट हुआ है। जो कंट्री बीआरआई का पार्ट है, ट्रेड कर रहा है चाइना के साथ, वहां इन्वेस्टमेंट हुआ है, उन्हें बेनिफिट हुआ है, पाकिस्तान को नहीं हुआ है। जो रीजन, ऑफ कोर्स इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो बेनिफिट तो ऑफ कोर्स होगा ही होगा। इसके कुछ बेनिफिट भी हैं, बट ऑफ कोर्स इंडिया के लिए बेनिफिट नहीं है। क्या यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है या फिर पूछेगा? ऑफ कोर्स पूछेगा। यू कैन सी आउट हियर, प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज समटाइम मेंशन्ड इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अफेयर ऑफ चाइना। अभी हम लोगों ने बात किया, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया है। मेंस में क्या क्वेश्चन पूछेगा? ऑफ कोर्स मेंस में भी क्वेश्चन है। यू कैन सी आउट हियर द टू क्वेश्चंस। एक में बात कर रहा है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक सबसेट है चाइनाज लार्जर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। तो सीपैक के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है सीपैक के बारे में, बहुत सारे रीजन बताना है कि क्यों भारत इससे दूर है। तो ऑफ कोर्स मैंने अभी जो भी चीज डिस्कस किया, आपको बस क्या करना है, उस चीज को लिख देना है। दूसरा पॉइंट क्या है? चाइना यूज कर रहा है अपना इकोनॉमिक रिलेशन को, पॉजिटिव ट्रेड को, ताकि वो मिलिट्री पावर अपना बढ़ा सके एशिया में। ये क्वेश्चन को अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि एक अलग से हम लोग वीडियो बनाएं जिसमें कि हम लोग बात करेंगे कि चाइना किस तरह से अपना मिलिट्री प्रेजेंस जो है वो पूरे एशियाई क्षेत्र में बढ़ाते हुए जा रहा है। एक एग्जांपल के तौर में मैं बताऊंगा कि श्रीलंका के साथ वो जब इकोनॉमिक ट्रेड कर रहा था ना, तो वो अपना मिलिट्री पावर भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। कुछ ऐसे हमें पोर्ट दे दो जहां पर हम मिलिट्री वर्क भी कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम इंडिया, श्रीलंका क्या किया, ये सारी चीज नहीं होने दिया। एंड ऑफ कोर्स अभी जो प्रॉब्लम में फंसा चाइना
की वजह से भी आप कह सकते हैं अपनी भी कुछ गलतियां थी श्रीलंका की, उसके वजह से जो करंट सिचुएशन है श्रीलंका का उसमें श्रीलंका को भारत ने ही मदद की। तो ये रीजन में नेबर को किस तरह से अफेक्ट हो सकता है चाइना का बढ़ता प्रभुत्व की वजह से, उसको यहाँ पर डिस्कस करना है। सो दीज आर द टू क्वेश्चन फ्रॉम द मेंस। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। यू हैव टू कंसीडर दिस थिंग एज वेल। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, सीपैक क्या है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।